को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई गई समाधान योजना जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) द्वारा लेनदारों को वादा किए गए भुगतान करने में विफल रहने के कारण व्यावहारिक नहीं है। हाल ही में एक सुनवाई में वकीलों ने कहा कि यदि लेनदारों को अपने वादे के अनुसार कोई पैसा नहीं मिला तो जेट एयरवेज को बंद करना होगा। जेकेसी को 2022 के बाद से लेनदारों और अदालत दोनों से पहले ही कई एक्सटेंशन मिल चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अपना वादा निभाने में विफल रहे हैं। जेट एयरवेज को मूल रूप से 1993 में लॉन्च किया गया था और यह भारत में प्रीमियम हवाई यात्रा के साथ एक घरेलू नाम बन गया। 25 से अधिक वर्षों के संचालन के बाद जेट एयरवेज ने गंभीर नकदी संकट के बीच अप्रैल 2019 में परिचालन निलंबित कर दिया। पतन से पहले एयरलाइन ने 65 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों पर परिचालन करने वाले 124 आधुनिक नैरो बॉडी और वाइड बॉडी विमानों का उपयोग किया था। अपने पतन के समय जेट एयरवेज पर लेनदारों का लगभग 80 अरब रुपए $972 मिलियन बकाया था। जेट एयरवेज को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा अनुमोदित जेकेसी की समाधान योजना के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत पुनर्जीवित किया जा रहा है। जेट एयरवेज की योजना भारत की सबसे अधिक लोगों पर केंद्रित और ग्राहक अनुकूल एयरलाइन बनने की है, जिसे डिजिटल युग के लिए अद्यतन किया गया है। बिजनेस मॉडल बिजनेस क्लास और नई पीढ़ी के इकोनॉमी क्लास सहित 2 क्लास कैबिन कॉन्फ़िगरेशन साथ एक पूर्ण सेवा वाहक होने पर केंद्रित है। लेनदारों की समिति के समर्थन से NCLT ने जेकेसी को 2021 के मध्य में बंद पड़ी एयरलाइन का अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी। यह मंजूरी जेकेसी द्वारा लेनदारों को भुगतान की एक सहमत श्रृंखला बनाने और एयरलाइन में पूंजी लगाने पर निर्भर थी। इसका उद्देश्य पिछला कर्ज चुकाना है और अंततः पुनरुद्धार के लिए खर्च किया गया नया पैसा भी लौटाना है। पुनरुद्धार योजना का समर्थन करने वाली ऋणदाताओं की समिति का नेतृत्व भारतीय स्टेट बैंक के वकील द्वारा किया जाता है। समिति ने हालिया सुनवाई के दौरान NCLT को बताया कि उसने एयरलाइन में पैसा लगाना जारी रखा है, जबकि जेकेसी ने जेट एयरवेज में कोई पैसा नहीं डाला है। कंसोर्टियम द्वारा प्राप्त कई एक्सटेंशनों की आलोचना करते हुए लेनदारों ने 2021 में समाधान प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 4.7 बिलियन $57.1 मिलियन और खर्च किए हैं। इसके अलावा समिति मासिक आधार पर खर्चों पर 230 मिलियन $2.8 मिलियन खर्च करना जारी रखती है। लेनदारों ने NCLT द्वारा लागू समाधान योजना को चुनौती दी है। जेकेसी को दिया गया सबसे हालिया विस्तार नवंबर 2022 में था, जब NCLT ने 20 मई से 16 नवंबर 2022 के बीच की अवधि को बाहर कर दिया और स्वामित्व की एक नई प्रभावी तिथि निर्धारित की। 6 महीने का विस्तार जेकेसी द्वारा NCLT से अनुरोध करने के बाद आया कि उसे लेनदारों को चुकाने और पुनरुद्धार योजना को लागू करने के लिए और समय चाहिए। NCLT के फैसले के आधार पर जेकेसी को 15 मई से पहले ऋणदाताओं को भुगतान की पहली किश्त देनी है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। जेट एयरवेज के नामित CEO संजीव कपूर ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। कपूर अप्रैल 2022 में जेट एयरवेज में शामिल हुए और उम्मीद थी कि वह एयरलाइन को उसकी महिमा में वापस लाएंगे। जेकेसी नवंबर 2022 और अप्रैल 2023 के बीच की समय अवधि को हटाने के लिए कहकर इसे और बढ़ाने का अनुरोध कर रहा है।